नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका जो है यानी कि बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है कि आपका अगर स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आता है, कभी नहीं आता है, या आपका यानी कि स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं और ऑनलाइन की जो आपको फर्स्ट डिवीज़न या प्रोत्साहन योजना जो मिलता है राशि, वो आपको नहीं मिला है, तो आपको एक बोलता है कि सीडिंग करना होगा। आधार सीडिंग आपको कैसे करना है, एनपीसीआई से लिंक करना है आपका बैंक अकाउंट, यानी आधार सीडिंग है या नहीं है। जो आधार सीडिंग क्या है मैं आपको बता दें कि बैंक अकाउंट और आधार से दोनों को लिंक करना है। एक तो होता है मोबाइल नंबर को लिंक करना, और दूसरा होता है कि आपको बैंक अकाउंट को भी आधार कार्ड से अब लिंक करना होगा, तभी आपको ये करना होगा, यानी कि सीडिंग, उसी को आधार सीडिंग बोला जाता है। तो आधार सीडिंग करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ, आज की इस वीडियो में आपको ये फॉर्म भर के बताऊँगा। तो ये फॉर्म आपको अपने मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आप जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या आप जो आपका ब्रांच है, जहां आपका बैंक है, उस ब्रांच में जाइएगा। ब्रांच में जाके आपको इस एप्लीकेशन को ले लेना है, यानी कि इस फॉर्म को ले लेना है। 2 से 4 रुपये आपसे चार्ज करेगा, उसको ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सेंडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट कर देना। करने के बाद आपको एनपीसीआई मैपिंग लिखा है, तो द ब्रांच मैनेजर लिखा हुआ है। द ब्रांच मैनेजर के नीचे आपको बैंक दिख रहा है, तो बैंक का नाम, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, जो भी बैंक है उसका बैंक का नाम, बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिस, ब्रांच कहाँ है आपका, बैंक का ब्रांच क्या है वहाँ लिख देंगे दूसरा नंबर में। उसके बाद आपको यहाँ डेट दिख रहा है, डेट लिखेंगे, जो डेट पे आपको यानी कि ये करना है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को लिंक करना है, यानी कि आपको सीडिंग करना है। सीडिंग करने के लिए तो डियर सर है यहाँ है, उसके बाद डियर सर लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है आई एम हैविंग अ सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट नंबर एक नंबर में, और दूसरा नंबर में मिस्टर मिसेज है तो आपका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद जैसे ही नाम लिख देंगे, दोनों को नाम लिखने के बाद कहाँ सबसे पहला नंबर में आपको आई हैविंग अ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, आपको बैंक अकाउंट नंबर इन द नेम ऑफ मिस्टर मिसेज, जो भी आपका बैंक का नेम है, यानी कि जो ब्रांच, जो यानी कि मतलब जिसका बैंक है उसका नाम लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपको ये दोनों चीज़, 4 चीज़ करना है, बैंक का नाम और बैंक अकाउंट नंबर, उसका नाम, ब्रांच नेम और बैंक का नाम और उसका डेट लिख देना है। ये चारों चीज़ पांचों चीज़ लिखने के बाद तीसरा नंबर में अब आपको क्या करना है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट, पहले अगर बैंक अकाउंट था जो जुड़ा हुआ, उस बैंक अकाउंट को अगर हटाना है, तो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना होगा। आपको यहाँ दिख रहा है तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ है, पहला में ये भरे, दूसरा में यानी कि नाम, और तीसरा में आपको यहाँ दिख रहा होगा, अभी तीसरा दिखाते हैं आपको। यहाँ जो आपको बता रहा है कि डीबीटी का मतलब माध्यम से पैसा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो देखिए ऑप्शन फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी का फुल फॉर्म। तो आई विश टू सेंड माई अकाउंट नंबर, तो आपको अकाउंट नंबर लिख देना। लिखने के बाद जैसे अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपको नीचे सबसे नीचे आना है, इसके मतलब आपको अभी दिखा रहे हैं हम, सिग्नेचर, थंबनेल, और उसके बाद डाल देना। डालने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। आने के बाद आपको फॉर्म का नंबर दिख रहा है यहाँ, और रेफरेंस नंबर यहाँ दिख रहा है। तो आपको यहाँ सिग्नेचर, थंब और इंस्पिरेशन ऑफ कस्टमर, तो आपको यहाँ जो लिख रहा है, यहाँ दिख रहा है वहाँ कस्टमर का यानी कि जो आपका जो जिसका बैंक है उसका बैंक का यानी कि सिग्नेचर, और ये थंब दे देंगे। थंब देने के बाद आपको इसको जमा कर देना है। तो इस तरह का फॉर्म भरना है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।